हेलो। सभी को नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त। नहीं पढ़ेंगे आज? लास्ट कहाँ तक पढ़ लिए थे भाई? कहाँ तक? आयाम। आयाम बता दिया। सुनो भाई, सुन रहे हो क्या? सुनो ना। ऐसे कौन बोलते हैं? अरे ऐया कौन बोले? सुनो ना। कोई ना कोई जीव जंतु बोलता होगा। वायुमंडल में कई प्रकार का जीव जंतु रही ना। बेबी सुनो ना। आया बोल लीजिए। दावनी। हाँ, एक बार हो जो बोले मन मजो आगो है। कई कई फिर आए खींगा कुर्सी आया मन बोलो फिर मारे कहीं हो जाए जी। ध्वनि की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लिख दिया भाई। टॉपिक डाल दो। ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि पढ़ रहे थे ना? चलो। ध्वनि बहन बांस होते। एक जगह से आवाज। चलो भाई, तू खड़ा हो रहे थे क्या? हाँ। मोटी आवाज दूर तक जाती है कि पास? जिससे पूछो वही बताना। मोटी आवाज की आवृत्ति का मान कम। शाबाश। तारत्व है। आयाम कम। उदाहरण बता मोटी आवाज की। तेल की दाढ़। शेर की दाढ़। और ढोलक की आवाज। और बैठ जाओ। शाबाश। हाँ भाई, तो बता देगा। ठीक है। कल अच्छे से समझाया था ना सबको? चलो। पतली आवाज दूर तक जाएगी पास? बस। अरे जी ने पूछा जी। पतली आवाज की आवृत्ति ज्यादा होती है कम? शाबाश, बैठ जाओ। इसका मतलब सबके ठीक है। देखो, कढ़ाई में चावल बनाओ ना, जना एक दो नहीं देखा सीजा कौन सीजा। तो ये पूरी कढ़ाई में तो सीज रहा, जो एक चावल अंडिश ठा लिया, एक अंडिश ठा लिया, इनको मतलब सीज रहा। और नहीं बताता तो और आंच देता, दोबारा से और बताता। पर वह सीज रहा जी। पर ज्यादा भी सीज जाए जी, कई बार गुंदा गुंदा हो जाए जी, गुंदा इला। हाँ, खुला खुला चावल चाहे जी। और पाचन कई कई चावल देखा, और भी चावल देख लेते, कई एक चावल और देख लिया। देख लिया कोई खड़क बिना सीजड़ हो मिल जाए। चलो पढ़ी लिया जा। दावनी की तीव्रता। दावनी की तीव्रता क्या होती है भाई? दावनी। दावनी तीव्रता बराबर दावनी तरंग ऊर्जा बटा एकांक समय गुणा एकांक क्षेत्रफल। देखो भाई, लिखना मत अभी कोई भी। पहले पूरी बात आपके मस्तिष्क तक बैठाऊंगा तब लिखेंगे।
अगर आप पिछली क्लास को पढ़े थे तो आपको बहुत अच्छे से ये भी चीज समझ में आ जाएगी, और नहीं पढ़े थे कोई अगर आज ही पढ़ रहा है वो थोड़ी सी गौर ज्यादा करना, क्योंकि पिछली क्लास से टच में है ये बात। ध्वनि तीव्रता क्या होती है? एकांक समय में, मतलब एक निश्चित टाइम, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि तरंग की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि ये कॉपी है भैया ना, और एक तो इस कॉपी को इस तरीके से मैं ऐसे कर लूं, और ऐसे करके किसी के कान में ऐसे कहूं, जी बचा लगोगे, मतलब एक तो कान में कहूं। अब बताओ ये जो ध्वनि तरंग गुजरेगी ना, इसका क्षेत्रफल है, देख लिया इसका क्षेत्रफल आपने, और अब मैं उन्हें इन्हें आया इन आया बड़ा आया बारीक, और फिर आया कहूं, जी मचा लगोगे। अब देखो, अब इससे आवाज गुजरेगी ना तो वो तेज जाएगी कि मंद? तेज जाएगी। तो कहने का मतलब क्या होता है बाबू, अगर क्षेत्रफल क्या होगा? ज्यादा, तो ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाएगी? कम। और क्षेत्रफल क्या होगा? कम, तो ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाएगी? ज्यादा। ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। जैसे किसी के कान में अपन बोलते हैं ना, जी बचपन में थे बोले वो कोई न कान में, एक तो है बोलो कान बाती कुर, तो का कान में तेज कौन गई आवाज, क्योंकि वो क्षेत्रफल ज्यादा। एक अया बना बोलो कान बाती कुर, अब क्षेत्रफल क्या है? कम है। और एक अया बिल्कुल बना रही बोलो कान बाती कुर, तो उनका कान में या वाइब्रेशन हो जाए तगड़ो। समझ में आ गई क्या? थाना यात्री कोई कौन बताओ कान बाती कुर रही, फिजिक्स का मायन वापिस फिजिक्स में कान बाती कुर। लेकिन मैं क्या है कि देसी अंदाज में उस बात को इसलिए बता रहा हूं ताकि बैठ जाए। तो अगर क्षेत्रफल कम होता है तो अपने पास ध्वनि तरंग की जो ध्वनि की तीव्रता है वो क्या होगी? ज्यादा। व्युत्क्रमानुपाती है, आपस में व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। और क्षेत्रफल कम तो तीव्रता ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा तो तीव्रता। अब एक बात और सुनो, जैसे कई कई है ना, जन आया आंगली उंगली घाल बजा जो मैं कोई नहीं, मैं लात मारूंगा, आंगली उंगली गाल कयान सीटी बजानी आवाज। सुन रहे हो मेरी बात? कई यहाँ कर रहे हैं बजाऊं ची, तो कई यहाँ बिल्कुल यहाँ रोडान से जो पतला रोडान रोडान यहाँ बिल्कुल बारीक बनाऊं जना, बारीक सीटी बजाई। तो अब सीटी जो बजती है ना, तो उसमें तीव्रता क्या होती है बताओ? सीटी बजाएंगे तो बारीक करेंगे तो क्षेत्रफल क्या है? कम। तो सीधा बैठ रहे, वैसे गर्भवती महिलाओं की तरह नहीं बैठना है भाई। वहां को तो बेचारे को जी शरीर दो जी, वहां जी वह तो कहीं भी बैठी है कर कर है, तो सही बैठो। हाँ, कई कई चीजें यहाँ बैठा रही चीज है तो वही साथ पलक में हो भाड़ो छे। सीधा देखे सब एक्टिव होकर के बैठो, ऐसे एक्टिव हो जाओ। जो भी कोई यहाँ पड़को ना यहाँ, अरे बार कहीं आपका जीव न ले पड़ा जी, कहीं यार जी ले यार कहीं। सुनो, क्षेत्रफल कम तो तीव्रता ज्यादा होती है। अब सुनो, जैसे ये पूरे हॉल के अंदर मैं बोल रहा हूं और ये माइक की आवाज है, ठीक है। अब ये आवाज तेज है या मैं खुले में माइक लगा दूं, खुल्लो ही खेत कुछ ही डांट को ना, तो ये तेज होगी या वो? क्योंकि क्षेत्रफल कम तो तीव्रता ज्यादा, लाउडनेस इसकी क्या होगी? ज्यादा। बस अब 50 उदाहरण देने की जरूरत को ना, अब परिभाषा लिखांगा फिर सूत्र लिखांगा। लिखो, पहले तो लिखो परिभाषा जो मैं बोल बोल के लिखवाऊंगा ना। ध्वनि तीव्रता की परिभाषा, टॉपिक कौन डाल लिखिए? ध्वनि तीव्रता। सारी रात रो यार राम मजो ग्राउंड पता ही कौन है? अरे क्या पढ़ रहे हैं अभी? थाक से को ना कण पढ़ रहा कौन सा चैप्टर जा? फिजिक्स पढ़ रहा जा, कला संस्कृति फिजिक्स। ध्वनि में भी कौन सा टॉपिक चल रहे जाए? हाँ, तो यहाँ भी थाक रहना चाहिए कि आप कर रहा कि जा आगे यही चल रहे जे कुर्बत कान बते कुर्री। लिखो लिखो भाई, एकांक समय में, अब यहाँ मन कीजिए एकांक बोर्ड माल टीप लीजो,
एकांक समय में, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि तरंगों की ऊर्जा, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि तरंगों की ऊर्जा ध्वनि की तीव्रता कहलाती है, ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि तरंगों की ऊर्जा ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। अर्थात फिर यह सूत्र चेप लो और डब्बा में बंद कर लो। हाँ, अर्थात ये सूत्र लिख लो। सूत्र को लिख लो। लिख दिया बाबू। अब सुनो, तो ध्वनि की तीव्रता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? क्षेत्रफल और समय के भी होती है। क्षेत्रफल और समय के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर देखो कोई आवाज को दूर ज्यादा जाने में, मतलब आवाज को दूसरी जगह पहुंचने में टाइम क्या लगे? ज्यादा, तो तीव्रता क्या हो जाएगी? कम, हल्की हो जाए वो आवाज, टाइम लागत तो। और एक टाइम बहुत कम लागत, तुरंत ही आग लागत पहुंच जाए, समय कम तो तीव्रता। अब यहाँ कान बाती करा जा कुर्र, तो एक तो कान के माँ ही नहीं कोई बोल दे, कई है किसी ने तू नडिया कान बात को ना, कान का माँ ही बढ़ जाए सी वह। मतलब अब माँ ही बढ़गा तो पर्दा तक वो आवाज जब हम समय के लागे बाबू कम, तो समय कम लागेगा तो तीव्रता ज्यादा। और एक से जो कोई नया कान में बात खू और फिर दूर जार फिर उन्हें खचाए बना ले, कान में भी खू और दूर जार ज्ञान खे। और एक कोई नया खदे कान में बात खू बर्तन धो ले, कान में बोल रहे फिर जोर सोए खदे बर्तन धो ले, तो वहां हो रहा कान में खेरे चुनते तो। मतलब छोटे छोटे बच्चों को है ना, आप खुश करने के लिए उनको अपने पास बुलाया करो, उनको बोला करो कि मैं आपको कोई चीज दूंगा, तो चीज दे बासु से वो काम जल्दी करी। रिश्वत मांगी, रिश्वत उड़ाई चालू जाए। भ्रष्टाचार का मुद्दा छी ना, कोई नया को बीड़ी को बंडल ले रहा जना वह को 1 रुपये चीज खाऊंगा, जना तो जाऊं नहीं तो कौन जाऊं, तो ही लिया। आजकल यहाँ का जिद्दी गारा बच्चा होगा। तो इसके आगे लिख लो, इसके आगे लिख लो भाई, ऐसे लिखो, ध्वनि तीव्रता, ध्वनि तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा टाइम और एरिया। हाँ, टी का मतलब तो क्या है बाबू? वेरी गुड। और ए का मतलब एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है। और देखो भाई क्षेत्रफल और ज्यादा मोटो बन गया, क्षेत्रफल के ज्यादा तो तीव्रता कम, और क्षेत्रफल कम तो तीव्रता ज्यादा, या तो हिसाब ही कहोगे। और अगर टाइम ज्यादा तो क्षेत्रफल, सॉरी टाइम ज्यादा तो तीव्रता कम, और टाइम कम तो तीव्रता ज्यादा।
दो अलग अलग कलर का समझ गए भाई। ये पीला तो बता रहा है क्षेत्रफल ज्यादा, तो ये कम, वो कम, तो उल्टी बात है, बस सीधी सी बात। वैसे भी समझ सकते हैं इसको, आप ऐसे कैसे उतारो। लिख दिए। अब ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कौन बता सकता है? ऐसा ही मात्रक बता बड़ा ने उचित इनाम मिले। ऊपर हाथ करो, देखे किस किस को आता है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। ऊपर हाथ करो, इनाम दूंगा नगद। ऊपर हाथ करो, कौन कौन ना हो जाएगा। फोन फान हम बंदे एक जो भाई थे फोन फान बता। अल्टस तो आवर्ती का मात्रक होता। तीव्रता पूछ रहा हूँ, तीव्रता। चलो कोशिश किया, इसके लिए थैंक यू। कोशिश करनी चाहिए, चाहे गलती हो जाए। देखो भाई सुनो, इसका मात्रक निकाल रहे हैं रे बाबू। देखो इसका मात्रक निकाल रहे हैं, देखो देख रहे हो क्या? अरे ध्वनि तरंग जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा, तो यहां पर ऊर्जा है, तो ऊर्जा का तो क्या होता है? जूल। ठीक, सुन रहे हो? ऊर्जा का तो क्या होता है? जूल। समय का क्या होता है? सेकंड। और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। यानी कि अपने पास में इसका मात्रक क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भाई इसका मात्रक? ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या बनेगा बाबू? जूल बटा सेकंड और वर्ग मीटर। इसको वो ऐसे भी लिख सकता है, जूल सेकंड इनवर्स, ये ऊपर जाता है तो माइनस का, और ये ऊपर जाता है तो माइनस का। ये इसका मात्रक होता है। कैसे निकाला है मैंने, समझ गए? ऐसे निकाला है बाबू। ऊर्जा का तो जूल, समय का सेकंड, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो जूल बटे सेकंड मीटर स्क्वायर ऐसे होता है। लेकिन कई बार इसका मात्रक वाट में भी पूछ लेता है। वाट में, वाट में क्या होता है इसका मात्रक? देखो वाट में बताऊं कैसे निकलेगा। इसमें थोड़ा सा चूंकी चांकी लगानी पड़ेंगे। देखो सुनो, वी नाउ दैट, ठीक है? ठीक है भाई, हम जानते हैं, क्या जानते हैं इसका अर्थ क्या है? हम जानते हैं, हम एक बात जानते हैं, हम जानते हैं, है ना? टुकड़ा हो रहे देखे, हम जानते हैं। तो शक्ति का सूत्र क्या है? आज ये हाथ सीधा ही नहीं हो रहा मेरा। शक्ति का सूत्र पीटूंगा, पढ़ता नहीं है ना तू? P बराबर W बटा टी। वेरी गुड। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? W बटा टी। और P क्या है? शक्ति। तो शक्ति का मात्रक तो क्या होता है? वाट। और W क्या है? कार्य। कार्य का मात्रक जूल। कार्य का मात्रक जूल। और समय का सेकंड। ठीक है, बैठ जा, शाबाश। ऐसे कहते ही पीटूंगा तेरे याद आगो है। याद ही आना चाहिए बहु ते नौकरी लागो, मेरी तो इच्छा या चतार सब चुम था ना लड़ू ना जनते हैं मन सोचू कुर्जी मन कहे लड़ी ची। कई टाबर हैं सोची जी मेरे माल चाली चाहिए, कोई बात को ना। अंतरात्मा से ये है कि आप पढ़ो और नौकरी लगो, बस ये है। कहीं कहीं सोचता हूँ, कहीं गाड़ी भी काटता जाता हूँ, कुछ आज मन कड़ा कर लिया और यहाँ टायर फूट जाए को अब जाता ही रही से आया को ना बाबू। मैं चाहता हूँ आप सब बच्चे सक्सेस हो। देखो सुनो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? यहाँ एक वाट में मात्रक लिखूंगा इसका। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? डब्लू, या मोट लो डब्लू वाट ने बताओ सर, या डब्लू कार्य कुछ है, जूल बटा सेकंड। ठीक है, यहां एस निकाल सकते हो क्या आप? जे बटा डब्लू। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो
अरे थोड़ी सी कि यहाँ पर क्या है कि कुश्ती करनी पड़ रही है, एक चीज लिखूंगा इसलिए बता रहा हूँ। शक्ति बताया था ना आपको, P बराबर W/T। अब इसको मैं इस प्रतीकों में लिख दिया। W तो क्या है वाट, ये क्या है जूल, और इसको सेकंड। बस यही तो किया है और कुछ तो किया नहीं। अब ये क्या है कि सेकंड, तो ये जूल मतलब इन एक ही जगह ले आया और इन एक ही जगह जगह चेंज कर दिया। अब क्यों ले आया, क्योंकि इसको वाट में बनाना है। तो अब देखो यहां पर लगा वो सूत्र, निकालो उत्तर। अब मान रख देंगे अपन। ऊपर तो क्या है जे, एस की जगह, एस की जगह क्या रख दूं मैं, एस की जगह रखता हूं जूल बटा डब्लू इंटू और मीटर स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, जे यहां से टीप करके लिख दिया। एस की जगह मैंने जूल प्रति डब्लू लिख दिया, डब्लू का मतलब वाट है वहां पर, ये लिख दिया। और ये यहां से टीप करके ये लिख दिया। अब जानते हो आप कि भाई ये तो ऊपर चला जाएगा, नीचे की चीज है, जे बटा जे, और ये डब्लू गया ऊपर, और ये गुणा में नीचे मीटर था ही। क्या किया ये समझ में आ गई, बोर्ड पे देखो, जूल बटा जूल, ये डब्लू कहां चला गया ऊपर, और नीचे ये था ही, ये तो कट गया। और अपने पास में तीव्रता का में मात्रक क्या आ गया, वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो वाट में इसका मात्रक, ये ध्यान रखना। ये क्यों बताया हूं, इससे काम नहीं चलता क्या, ये इसलिए बताऊं आजकल की परीक्षाओं में यही ज्यादा देता है, उसको देता ही नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को ये भी पता रहे। अब ये कैसे क्या आया वो चीज आपको आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आप डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हो। तो ये ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। एक बार और बताता हूं कैसे आया, ये समझ में आ गया क्या सबके। ऊपर तो ऊर्जा का तो जूल है ना, और समय का सेकंड, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, बस। अब अपन क्या जानते हैं, P बराबर W/T। यहां पर ये W तो कार्य वाला है, तो देखो इसका तो क्या है वाट, कार्य का क्या होता है जूल, समय का सेकंड। उसको अपन ऐसे सिंबल के रूप में प्रतीकों में लिखे तो क्या लिख देंगे, W जूल प्रति सेकंड। यहां से S निकालेंगे तो J बटा W। अब S की जगह क्या रख देंगे, J बटा W। तो ये देखो J से J तो कट गया, ये W तो ऊपर जाएगा, गणित के अंदर नियम है, और मीटर स्क्वायर तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ये ध्वनि तीव्रता का वाट के अंदर मात्रक हो गया, जो आजकल की परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। आप सब विद्यार्थी इस बात को ऐसे कैसे उतार लो, ऐसे कैसे। हाँ मेरे आज दर्द हो रहा है यार, हाथ में सीधा ही नहीं हो रहा है, ये बार दुखी हूँ आज मैं। क्या कर दो, लाडवा सुकुन दर्द है। सॉरी गीत तो कौन गा ही होंगे, ऊपर याद करो देखा। कहीं कहीं तो बैठी जी आपका जीवन ले पड़ी थी। डीजे रहता जननाथ, डीजे को पूरा नाम क्या हो, जंप का पूरा नाम होता है डॉग जंप, डॉग जंप, कुत्ता नाच रहा। नहीं वैसे तो इसका पूरा नाम डॉग जंप नहीं और कुछ होता है, डांसिंग जंपिंग। डांस यानी नृत्य, जंप यानी कूदना। और डॉन को पूरा नाम क्या हो, जब कोई एक है ना, मैं डॉन छू तो डंकी ऑफ नेशनल, राष्ट्रीय गधा। कोई छोरो था नया है कि मैं तो डॉन छू, हाँ भाई तू तो डॉन ही समान का भाई मान। फिर उनके बोलो डंकी ऑफ नेशनल, राष्ट्रीय गधा। और कोई छोरी है खजनार में डॉन छू तो फिर वह हो जाए राष्ट्रीय। वी मां भी लिख ली तू की, तो
कड़े चे तेरी तिरवता लिखी कौन है तू? हाँ लिख दिए भाई। विमान निकाल ले बाबू, तो आज ही आए दिखा जाना ही थोड़ो बाबू रिच। बताऊं कहीं इसका ढंग? कार्य की विमा क्या होती है? M1L2T-2। देखो विमान निकाल लो बाबू, विमान निकालना सिखाया था ना मैं आपको। पहले इसको उतार लो फिर निकाल लेना। आप सब खुद निकालो, कार्य की आपको बताई हुई है, कार्य की भी बताई हुई है ना, समय की बताई हुई है, क्षेत्रफल की बताई हुई है, हिसाब कर दो फिर। शाबाश, देखे कौन कौन निकाल सकता है। कार्य की विमा तो लिखो M1L2T-2 बटा में लिखो T1 और गुणा L2, बस हिसाब कर लो, विमा जाएगी। कार्य की विमा आपको पढ़ा रखी है ना मैंने, क्या है? M1L2T-2। ऊपर तो यह लिख दो, फिर बटा समय की क्या हो जाएगी? T1 और क्षेत्रफल की L2, बस अब हिसाब कर दो। देखा पत्रिया होगी बाबू। 133 गुण बोल रहे हो, एक बार और संभाल देगा, एक बार और चेक कर बाबू। कार्य की तो क्या है? देखो भी मां कैसे निकालते हैं, आपको पढ़ा रखी है मैंने, पहले पहले पढ़ा रखी है। देखो भी मां निकालना बहुत सरल है। ऊपर क्या था जूल, तो जूल की और कार्य की और उष्मा की विमा एक ही होती है, M1L2T-2। ठीक है बाबू, समय की T1 और इसकी बस हिसाब कर लो, M1L2 ये गया, कट जाएगा ना L0। शाबाश लाडले, लाडला और लाडली, बहुत शाबाश। -2 ऊपर गया तो लरे बाबू विमा लिख लब तू, हेलो लिख लो विमल, यहाँ काट लीजिए ना, मतलब पहले की विमा आएगी तो फिर अपन निकाल सकते हैं। जबकि था ना यहाँ तो कठिन कौन पूछेगी कि तीव्रता की विमा, लेकिन आपको बता भी रखा है मैंने सबकी। चलो आगे चलते हैं, लिखो ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस, ध्वनि की प्रबलता, छोड़ो छोड़ो मन, आग लग जाओगे। ध्वनि की प्रबलता, प्रबलता लाउडनेस, प्रबलता ना अंग्रेजी में खींची लाउडनेस। देखो बाबू ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं, किस में मापते हैं? प्रबलता का सीधा अर्थ है कानों की संवेदनशीलता, हमारे कान उसको किस तरीके से सुन पाएंगे। ध्वनि की प्रबलता का सबसे पहला अर्थ तो है का SI मात्रक। इसका SI मात्रक क्या होता है? डेसिबल। क्या होता है भाई? डेसिबल। और इसको कैसे लिखते हैं? DB। देखो ये D और B दोनों जना आपसरी में या मंगल दतार बैठे, या D अरेंडी नहीं बैठे हो B, ये डेसिबल है। ये प्रश्न कई बार आता रहता है। 11 फरवरी 2018 को सुबह 10 बजे आया था L2 साइंस मैथ वालों के, मेरा सारा टाबर बढ़िया कर रहा है चैन, तुरंत ही जाता है। आपने नहीं देखा कई चीज मैं बताता हूं। 4 अक्टूबर 2016 को जूनियर अकाउंटेंट में इतने बजे आया था ये,
फिर टाबर बता दी चिर मेरे हुआ तारीख याद हो जाए। तो ये देख रहे होंगे 2016 ने भी पढ़ाया हो कि हाँ ते चट्टी में डोला चलना पढ़ा रहे, कई कई तू यही डोलता हूँ जना से पढ़ा रहा हूँ। तो देखो हाँ कोई जरूरी को ना। ऐसा ही मात्र क्या होता है, डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। और इसका बड़ा मात्रक होता है बेल। अरे देखो लीटर बड़ा कि डेसी लीटर बड़ा, अरे लीटर बड़ा कि डेसी लीटर, लीटर बड़ा है और डेसी लीटर डेसी लीटर क्या छोटा, तो ये डेसिबल इसका छोटा मात्रक ही है। अरे पढ़ता नहीं है राको, ये डेसिबल इसका क्या है, छोटा मात्रक है। बड़ा मात्रक क्या होता है, बेल। तो ऐसे ध्यान रखना है, डेसिबल, डेसिबल बेल इकाई का, बेल इकाई का 10वां भाग होता है भाई। डेसिबल बेल इकाई का कौन सा भाग होता है, 10वां भाग होता है, 10वां भाग होता है। भाग उसी चीज के बनते हैं जो बड़ी हो, बड़ी चीज होगी जी का तो टुकड़ा भाग होगा, टुकड़ा होगा। भाई आपने जी मान लो एक ही भाई है तो उनकी जमीन बटेगी कि एक की, वो तो एक से तो एक की रहेगी, और दो चार से तो फिर वह टुकड़ा हो जाएगा, भाग बन जाएंगे उनका अलग अलग। जैसे मान लो कि आपके पिताजी एक है, आप भी एक ही हो, और फिर थारे से जो 10 हो जाए, मेहनत करो खूब थे, तो अब भाग बन जाएगा। 10 बनेंगे तो क्या बन जाएंगे, भाग बन जाएंगे। तो डेसिबल बेल इकाई का कौन सा भाग होता है, 10वां भाग। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक डेसिबल, एक डेसिबल बराबर 1/10 बेल, ऐसे। आया देखो, तो आपसे ये ऐसे पूछ सकता है कि एक डेसिबल कितने बेल के बराबर होता है, तो एक बेल का 10वां भाग। या बेल को या मृदा की तरबूजा की को ना, ये बेल वैज्ञानिक का नाम ची, वैज्ञानिका का नाम यहाँ का रीची आओगादड़ो रे, आओगादड़ो को नवा आओगाद्रोज, पण का नाम अया का ही रीची। कोई को डच, कोई वैज्ञानिका का यहाँ नाम देखो जो कि रामदयाल और मनीष और सुरेश। आपने नेता बनवा में फुर्सत को न भारत कमाए, मौका मिला आज मेरे को भाई साहब के साथ फोटो खिंचाने का, आप सिर्फ नेता बना रही, आविष्कार कौन करी, चाल रही चाल बस। आविष्कार कई कई अपने भारत के है ना, जो बहुत बढ़िया बढ़िया आविष्कार भी किए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, और मेहनत करते रहते हैं। कोई वैज्ञानिक थे सुना जगह, कोई 11वीं वैज्ञानिक नहीं आन कोई सर ही को ना है क्या का आविष्कार करें। तो देखो, अरे ध्वनि का प्रबलता का ऐसा ही मेजरमेंट क्या है, डेसिबल। डेसिबल बेल इकाई का 10वां भाग, एक डेसिबल में 1/10 बेल। तो जैसे मैं बोल रहा हूं ना, इसमें नहीं है, वहां जयपुर के अंदर हम लगाते हैं उसके अंदर है, यहां पर ऐसे लिखा आता है हम कितने डेसिबल में बोल रहे हैं। तो एक साधारण तो जो पढ़ाने वाला है ना, उसको सामान्य बातचीत 25-40 डेसिबल में बोलते हैं। तो 25-40 डेसिबल में कहते पूरा दिन बोल बा मैं एवरेज दे दे हमें, नहीं तो शाम ने तो वहीं करवा लग जाओ, एवरेज भी तो ध्यान रिजर्व में लग जाओ। तो पहले क्या है कि बिना माइक पढ़ाते थे तो फिर गला खराब हो जाता था। पहले मैंने आपको बताया होगा बहुत बैच चलते थे, ये माइक सिस्टम थे नहीं, और बोर्ड वाला वह मतलब व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड पहले तो चौक था, फिर व्हाइट बोर्ड आ गया था। तो उनका माइना मार्कर में शाही डालता ना, तो छेद कर फिर कई बार उन दबाता तो पिचकारी यही आती। नई नई कई मेरी नई शर्ट ऐसी जो जिस दिन पहरा जिस दिन ही खराब हुई, लेकिन मैं उनको दूसरे दिन ही क्लीन कर लेता था, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड आता है, वो स्याही के धब्बों को हटा देता। नींबू आंसू तो फिर भी रह जाए, ऑक्जेलिक एसिड किसके धब्बे हटाता है, स्याही के। और वो बाजार में हर कोई ने दी को ना। हम राजस्थान यूनिवर्सिटी से हमारा कार्ड बना हुआ है कि भाई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए हमको मिल जाता है। या तो कोई मतलब प्रयोग कर बाड़ा तो कोई ने कार्ड बने उड़ो ना, जिन्हें दी जिन्हें कई कई केमिकल लिया के नुकसान कर दीजिए, जी वजह से हर कोई ने केमिकल कौन दी। बोतल में पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल ही कौन गालर दे सके अलाउ को ना, कोई से जो ले जार माड़ा गेर सिंक लगा ले। तो सुनो क्या बता रहा था मैं, पेट्रोल है ना, बोतल में गालर कौन दे सकी,
अलाउ नहीं है। अब कोई जानकार वो जो दे दे, चाहे भाई मारी बीत को यार ऊंट खड़ी चूंडा खन लखवाया मोटरसाइकिल दे दे यार, थोड़ी सी गल बात। कई कई लोग क्या करते हैं, उन्हें लिया और गेर के लगा ली चीज सीख। तो हर कोई भी केमिकल या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है ना बेटा, वो हर किसी को नहीं दिया जाता है। तो मैं भी आपको बता रहा था कि ये डेसिबल, अब देखो मेरी आवाज सुनना, अब तो मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, वैसे मेरी आवाज भी तेज ज्यादा है। अब जैसे मैं ऐसे बोलूं, ध्वनि प्रबलता का ऐसा ही मात्रक इतना है, ये है लड्डू कितने खाए थे, ये फला ठीक। अब मैंने कम डेसिबल में बोला है, और एक मैं बोल रहा हूं ध्वनि प्रबलता का, मतलब डेसिबल बढ़ गया मेरा। जैसे पति पत्नी की फुसफुसाहट होती है ना, बीन बीननी है धीरे धीरे बात करी जी भाई कोई सुन न ले। कई कई बीनने की आवाज मोटियारा की नहीं रहना, वो तेज बोली जी भाई कोई सुन लेगा। तो पति पत्नी की फुसफुसाहट 20 से 25 डेसिबल में होती है। पति पत्नी की फुसफुसाहट कितने डेसिबल में, 20 से 25। सामान्य बातचीत 25 से 40 डेसिबल में होती है। और एक कुकरा थी ना, कुकरा रात ने कई बार खूब डेसिबल में करी थी आवाज, आंसर ही को ना, सारे दिन कोई कुकरो जा रही नहीं गया डट यार 2 मिनट में फुर्सत को ना आगे जा, बस कहता कि एक रिची है लग गया रिच। इनकी आवाज हाई होती है, डीजे की आवाज भी डेसिबल में हाई होती है। डेसिबल से तो इसमें क्या है कि मापने का आता है, मैं जैसे जो बोलूंगा यहाँ लिखा आएगा मैं कितने डेसिबल में बोल रहा हूँ, ऐसे मीटर होता है। सेम यहाँ को या चुक ये डब्बो आउजा लिख दिया ना, अंडे फ्रीक्वेंसी भी चलती रहे जो, ये मैं कितने फ्रीक्वेंसी के अंदर बोल रहा हूँ। शायद वह को भी अंडे कोई एक चीज मैंने लिखी उड़ा हो कि अमित कोई में दिखे शायद, हाँ तो उसमें ऐसे लिखा आता है कितने डेसिबल में बोल रहा हूँ। तो ये प्रबलता और फ्रीक्वेंसी ऐसे पता लग जाता है। पता कैसे चलता है, मशीन आती है उसके अंदर अपनी ध्वनि तरंगे जाएंगे तो पता लग जाएगा कि ये तरंगे कितने फ्रीक्वेंसी की है। तो लिखो पहले तो ये उतार लो ऐसे कैसे, 1 डेसिबल बेल का कौन सा भाग होता है, 10वां भाग। ये कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा चैप्टर चल रहा है, ध्वनि में फिलहाल कौन सा बिंदु है, ध्वनि प्रबलता। हाँ यहाँ ध्यान रखो। ये बाबू पंडिन के लिख रहा है अमरूद, अब दूसरी क्लास है इनकी, छोड़ दें क्लास लगे कितने आ गए सर, थोड़ी सी बात और बता दे जब तक। उतार लिए क्या भाई, चलो। इस दुनिया में भाई एक संस्था है जिसका नाम है WHO। वो पूरी दुनिया में हेल्थ से रिलेटेड जो गतिविधि है ना उनके लिए मानक तय करती है। कौन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, मुख्यालय जेनेवा में है स्विट्जरलैंड में, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वो है WHO कहानी। तो WHO क्या कहता है, WHO ये कहता है कि कानों के लिए प्रिय ध्वनि, लवली साउंड, वो 45 डेसिबल की होनी चाहिए। क्या बता रहा था मैं, बता रहे क्या बता रहा था बाबू, मैं भूल गया क्या बता रहा था। WHO सब बात पढ़ पर नया टावर है देखता हूँ गुरु जी भूल लिया सर जैके बता रहा चाहे याद को ना पढ़ता नहीं, ध्यान रखो चाहे गुरु जी है देख जी, देखा कोई चीज पढ़ रहा जो पतो छे को। तो WHO क्या कहता है, अरे WHO ये कहता है
कि 45 डेसिबल की ध्वनि कानों के लिए प्रिय ध्वनि होती है, कानों के लिए लवली साउंड। कितने डेसिबल की? 45 डेसिबल। ये WHO ने फिक्स कर रखे हैं। अब और ज्यादा तेज बोलांगा तो कानन वाची को लागा जी। कई बार आप आया बोला ना, अरे तू मन चिल्लाओ मेरे कानन कौन सो आओ तेरी आवाज, आया आप देसी भाषा में बोल रहे। कान पर नकारात्मक प्रभाव चालू हो जाता है 75 डेसिबल से ऊपर की आवाज। कान पर नकारात्मक प्रभाव कितने डेसिबल से ऊपर? 75 डेसिबल से ऊपर। अगर कोई 80 डेसिबल से ऊपर की आवाज करता है तो ध्वनि प्रदूषण का केस दर्ज हो सकता है। ये नियम है। WHO ये कहता है कि 80 डेसिबल से ऊपर की जो आवाज है ना, उस पर क्या दर्ज हो सकता है? केस दर्ज हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण के दायरे में आती है। फैक्ट्रियों में जो मशीन है ना, वो 120 डेसिबल तक की आवाज करनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा कर रही है तो वो मशीन बिल्कुल खराब होगी, तो उसको चेंज करनी है। और फैक्ट्री में काम करने वालों के कान में क्या लगाने चाहिए? ईयर प्लग। ईयर प्लग, ईयरफोन नहीं। तो गुरुजी आ गए, अब बाकी कल पढ़ेंगे, कल लिखवा दूंगा ये। धन्यवाद।